हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। मानो भूल जाओ कमल शब्द को, आज के बाद ये नाम मैं इस घर में सुनना तक नहीं चाहता। पर मेरे और कमल के बीच हमारा बच्चा है और ये रिश्ता अटूट है, कभी नहीं टूट सकता। Don't show your concern and please तुम चले जाओ यहाँ से। अनीता ने कमल पर इल्जाम लगाने के लिए मेरे ही होटल में अपनी सहेलियों के डिजर्ट में जहर मिलाया था। कितना गिरोगी अनीता, कितना? डिजर्ट में जहर खुद मिलाती हो और इल्जाम लगाती हो कमल के ऊपर। रैना, व्हाट इज ऑल दिस? पहले खुद ही मानव का सारा बिजनेस बर्बाद करवाती हो और फिर मानव का बिजनेस फिर से एस्टैब्लिश करने की बात कर रही हो आप। ये क्या हो रहा है? क्योंकि तब मैं कमल के दुखों का बदला लेना चाहती थी, मानव से और पूरे जाजू परिवार से। लेकिन जब मैंने हॉस्पिटल में देखा वो किस तरह कमल का ख्याल रख रहा है, कमल के लिए परेशान है, तब मैंने रियलाइज किया कमल को और मानव को दूर करने वाली तो अनीता है। देखना मैं अनीता को किस तरह हटाऊंगी, मानव और कमल को किस तरह एक दूसरे के करीब लाऊंगी। कमल की जिंदगी में जो अधूरापन है मैं उसे कैसा पूरा करूंगी। तुम देखना सोनाली, दुनिया देखती रहेगी। अब साहब, मेम साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। पता नहीं अनीता बेबी को क्या हो गया। क्यों, क्या हुआ अनीता को? अचानक अपने कमरे में चीखने चिल्लाने लगी, सारा सामान इधर का उधर फेंक रही है। What is this? ये क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हूँ मैं। Stop it, अनीता। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है डैड की वजह से। आप ही मुझे यहाँ लेकर आए थे ना, क्या सोचकर कि आप बारफ को बिजनेस की धमकी देंगे और वो डर कर कमल को बुला देगा। देख रहे आप क्या हो रहा है? वो राजा बोस के साथ मिल गया। देख लेना, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा वो मुझे। I've lost him. I've lost him. आखिर ये रायना बोस कमल के साथ साथ मानव को भी क्यों सपोर्ट कर रही है? मामा अमीना। हेलो अमन। हाँ बोलो। हाँ हेलो कमल, कैसी हो? अच्छा आंटी को फोन देना था। क्यों? मैं माँ से क्या बात करनी है? जो भी बात है मैं कर लूंगा ना। कमान आंटी को फोन दो, बहुत जरूरी बात करनी है, अर्जेंट। चलो फोन दो। माँ, अमन का फोन है आपके लिए। हाँ लीजिए आंटी जी, आपका फोन। हेलो। हाँ हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते अमन बेटा। हाँ बोलो। आंटी आज मैं कमल के डॉक्टर से मिला था। उन्होंने कहा कि कमल को पुरानी टैबलेट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यू करनी होंगी। एक नया प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मेरे पास है। उसमें लिखा है कि कमल को वही विटामिन की टैबलेट्स कंटिन्यू करनी होंगी जो अब तक दी जा रही थी। आंटी मैं मेडिकल स्टोर के सामने हूँ, ये बताइए वो टैबलेट्स हैं या खत्म हो गई? अगर खत्म हो गई हूँ तो मैं और लेता हूँ। अमन बेटा, तुम पहले ही कमल के लिए इतना कुछ कर चुके हो कि
आंटी टैबलेट्स हैं या खत्म हो गई? नहीं नहीं, अभी हैं, लाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। ओके? अच्छा बेटा। सच, जिंदगी में इतना अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अब अमन को देखो ना, बिना बताए डॉक्टर से बात कर ली, दवाइयां खरीद ली और अब देने भी आ रहा है। कमल, इस मामले में सचमुच तू बहुत किस्मत वाली है। हाँ माँ, अमन वाकई में बहुत अच्छा दोस्त है। सरीना, अगर अमन को तू सच्चे दिल से चाहती है तो उसे कहती क्यों नहीं? टीना, I really want to tell him, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब सही वक्त नहीं है। अगर तू इसी तरह सही वक्त का इंतजार करती नहीं ना, तो देख लेना सही वक्त कब आया और कब चला गया तुझे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा चल, अमन का नंबर डायल कर, तेरी तरफ से मैं बात करती हूँ उससे। टीना प्लीज लेट इट बी। चल ना, बात तो करते हैं। टीना, हेलो टीना गिव मी द फोन। हेलो हेलो अमन, I actually wanted to invite you for a movie. तुम आ रहे हो? सरीना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। मे बी सम अदर टाइम। ओके फाइन। He has refused. लेकिन अब तुम देखना मैं अमन को यहाँ कैसे बुलाती हूँ। हाँ बोलो सरीना। अमन प्लीज कम फास्ट, मैं बहुत प्रॉब्लम में। अमन कम फास्ट, अमन प्लीज जल्दी आ जाओ। हेलो सरीना। बचाओ अमन। सरीना तुम हो कहाँ? 10th रोड लिंक वे। बचाओ। तुझे क्या लगता है सरीना, अमन आएगा? कोर्स में आएगा। टीना, अमन उठ उठ उठ, चल चल, छुप 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 जल्दी। सरीना, सरीना। हाय अमन। सरीना, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये कोई मजाक करने का तरीका होता है? अमन, तो मैं और क्या करती? जब मैंने तुम्हें मूवी के लिए पूछा तो तुमने साफ मना कर दिया, और कोई तरीका भी तो नहीं था तुम्हें यहाँ बुलाने का। कमाल है, क्या बचपना है? बचपने की भी हद होती है। मुझे इस तरह बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कमल की तबीयत कितनी खराब है? मैं उसके घर जा रहा था, कुछ दवाएं थी उसे देनी थी, और तुम? ओह, that's the reason you're getting so annoyed on me? क्योंकि तुम्हें कमल से मिलना था और तुम्हें यहाँ आना पड़ा, right? Stop it, Serena, just stop it. And for God's sake, please don't create new complications here. No, Aman. All the complications have been solved. सारा दिन कमल कमल कमल, इस लड़की की वजह से तुम अपनी पुरानी दोस्त को भूल गए। I didn't expect this from you. चलो टीना। अरे सरीना सुनो तो। सरीना, just listen to me. तुम सोच रहे होंगे मैं अचानक यहाँ ऑफिस में कैसे? मानो उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि जब मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा मैं लौट आऊं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मानो तुम सही थे, मैं ही गलत थी जो अपना घर छोड़कर चली गई, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाया कमल ने। उसको तो मौका मिल गया मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरने के लिए। उसने मेरे खिलाफ तुम्हें इतना भड़का दिया है कि तुम्हें हर तरफ से मैं ही कसूरवार दिखती हूँ। कमल ने खाने में जहर मिलाया था, मैंने नहीं। मुझे मारने के लिए उसने ये सब किया। तुम नहीं सुधर सकोगी। मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए तुम माफी मांगने आई, लेकिन तुम फिर से वही अपनी पुरानी झूठी कहानी लेकर बैठ गए। अब मैं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों में नहीं आने वाला। तुम अपना विश्वास खो चुके हो। सच्चाई मुझे पता है।
विदिशा, how are you? हाय समीर, व्हाट इज समीर, तुमने मॉर्निंग क्लास अटेंड क्यों नहीं की? चलो अच्छा हुआ तुम अभी यहाँ आ गए। तुम्हें पता है प्रोफेसर श्रीराम स्पेशली स्टैट्स के इवनिंग क्लास कंडक्ट कर रहे हैं ताकि सेमेस्टर के कोर्स कंप्लीट हो जाए। इवनिंग क्लास अटेंड करना मत भूलना, ओके? You gone mad? तुम्हें लगता है मैं कॉलेज में इवनिंग क्लास अटेंड करने आया हूँ? पर समीर, श्रीराम सर की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो मैंने मॉर्निंग क्लास के नोट्स भी तुम्हारे लिए रखे हैं। हाँ विदिशा, जब तुम्हारे जैसी दोस्त हो तो मॉर्निंग हो या इवनिंग, आफ्टरनून हो या नाइट, मुझे क्लास अटेंड करने की जरूरत ही क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो समीर? तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे तो तुम कॉलेज क्यों आए हो? फुटबॉल प्रैक्टिस करने। That's right, विदिशा, तुम तो जानती हो ना, मैं इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, उसी की प्रैक्टिस चल रही है। ओह गॉड, चलो यार लेट हो रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है। पर समीर, I know विदिशा, you are always there with me. I don't need to worry about any notes. Take care. ठीक कहा तुमने समीर। I'll be always there for you. But God knows when will you be there for me? सच कहूं सोनाली, मैंने एनेमिक अटैक से दोस्ती कर ली है। इसका और मेरा साथ परसों पुराना है। जब कमल पैदा नहीं हुई थी, पैदा होने वाली थी, मुझे सब कुछ याद है। उस वक्त तुम बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम एनेमिक हो, तुम्हें आयरन टैबलेट्स लेने के लिए कहा था, पर साथ में ये वार्न भी किया था कि अगर ज्यादा टैबलेट्स ले ली गई तो बच्चे पर बुरा असर हो सकता है। ये सुनकर तुम बहुत डर गई थी और तुमने एक भी टैबलेट खाने से इनकार कर दिया था। तुमने डॉक्टर को कहा था कि अगर होने वाले बच्चे पर असर हो सकता है तो तुम एक भी टैबलेट नहीं खाओगी। डॉक्टर ने तुम्हें कहा कि टैबलेट्स ना खाने से तुम्हें जिंदगी भर एनेमिक अटैक्स हो सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है तुमने डॉक्टर को कहा था तुम बच्चे के लिए कोई भी दर्द सहने के लिए तैयार हो। ये दर्द तो कुछ नहीं है सोनाली। दर्द तो तब होता है जब कमल का नफरत से भरा चेहरा मेरी तरफ देखता है, मेरी बेटी का चेहरा। रहना प्लीज, ऐसी बातें मत सोचो, इससे तुम्हारी तबीयत और खराब हो सकती है। देखो तुम आराम करो, ओके? पुरानी बातें भूल जाओ। तुमने टैबलेट ली? हाँ बाबा ली। गुड। देखो हमेशा की तरह लापरवाही मत करना। सोनाली, तुम मेरी तबीयत को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? ये एनेमिक अटैक तो बरसों से आता है मुझे, कोई नई बात नहीं है। अब तुम आराम करो, गो टू स्लीप। टेक केयर, बाय बाय। आपने हमें बताया तक नहीं कि आपकी तबीयत खराब है। आइए बैठिए। तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। मुझसे नाराज होने के बावजूद तुम मुझे रिस्पेक्टफुली बैठने के लिए कह रही हो। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे दोस्त अमन की मम्मी हैं। ओह, तुम्हारे दोस्त अमन की मम्मी होने के नाते तुम मुझसे नाराज होने के बावजूद मेरे साथ रिस्पेक्टफुली पेश आ रही हो। इसका मतलब ये हुआ कमल कि तुम दोस्ती के नाते को समझती हो। तो ये क्यों नहीं समझती कि मेरी और रैना की भी गहरी दोस्ती है, और इसी दोस्ती की वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया कि रैना तुम्हारी माँ है। नहीं, रैना मैम मेरी माँ नहीं है। कमल, तुम्हें गलतफहमी है। तुम सोचती हो कि रैना तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें जन्म देकर उसने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। सोचो कमल, अगर रैना सचमुच तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती तो वो तुम्हें जन्म देती ही क्यों? मैं रैना की पैरवी नहीं कर रही, ये सच्चाई है। दुनिया के सारे दुख,
सारी तकलीफें सहकर रैना ने तुम्हें जन्म दिया है। वो नहीं जानती थी कि उसकी बच्ची उससे छीन ली जाएगी। कमल, तुम्हारे पास सोनाली शेलार थी जिसने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे बच्चे को उसकी पहचान दिलवाने के लिए, उसे उसका नाम दिलवाने के लिए। पर उस वक्त रैना के पास सोनाली शेलार नहीं थी भी तो वो एडवोकेट नहीं थी। रैना एक बिन ब्याही माँ थी। ऐसे में सोसाइटी के, दुनिया के सवालों से बचने के लिए रैना की माँ ने तुम्हें उससे अलग कर दिया। रैना कुछ भी नहीं जानती थी, वो तो बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसे ये बताया गया कि उसने एक स्टिल बॉर्न बेबी को जन्म दिया है। उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। इस तरह तुम्हारी माँ को तुमसे अलग कर दिया गया। सालों बाद जब रैना को सच्चाई का पता लगा तो उसने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उस वक्त तुम माँ बेटी के बीच तकदीर दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। मैंने रैना को तुम्हारे लिए तड़पते हुए देखा है, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते हुए देखा है, इस एहसास को लेकर कि तुम जिंदा हो, इस दुनिया में हो और उसकी दुनिया में नहीं हो। ये तड़प प्यार है, ममता है, इसे छल मत समझो। रैना ने तुम्हें जो कुछ भी देना चाहा, वो आज तक संजो कर रखा हुआ प्यार है अपनी बेटी के लिए, जो एक साथ तुम पर बरस रहा है। जो प्रॉपर्टी लेने से तुम इनकार कर रही हो, ये सोचकर कि रैना अपना गिल्ट कॉन्शियस दूर करने के लिए ऐसा कर रही है। इनफैक्ट कमल, वो प्रॉपर्टी तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी हो चुकी है। जब तुम पैदा होने वाली थी, तब रैना ने तुम्हारे नाम का एक ट्रस्ट खोला था। उस ट्रस्ट के जरिए वो चैरिटी करती थी। फॉर्चुनेटली वो ट्रस्ट इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आज चैरिटी के साथ साथ अगर तुम दोनों हाथों से पैसा लुटाना भी चाहो ना, तो जिंदगी भर तुम्हें पैसे कम नहीं पड़ेंगे। सच मानो कमल, रैना तुम्हें वही दे रही है जो तुम्हारा हक है। कमल, तुमने मेरी बात सुन ली, तुम्हारे दोस्त की मां की हैसियत से। अच्छा लगा, थैंक यू। मैं चलती हूँ। मॉम, माना कि सोनाली आंटी आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करती हैं, लेकिन मॉम, क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती, अपने समीर के साथ? मॉम, अब मैं इतना छोटा भी नहीं रहा कि आपकी प्रॉब्लम्स ना समझ सकूं। मैं जानती हूँ बेटा, तुम बड़े हो गए हो और मेरी प्रॉब्लम समझ भी सकते हो, लेकिन दुनिया में कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ अपना गम शेयर करना पसंद नहीं करेंगी। अगर वो कुछ शेयर करना चाहती हैं तो सिर्फ खुशियाँ, और मेरी भी यही कोशिश रहती है। मैं जानता हूँ मॉम, और आप अपनी इस कोशिश में हमेशा सक्सेसफुल भी रही हैं, लेकिन मॉम, मैंने ये भी तो सुना है कि बच्चे बड़े होने के बाद पेरेंट्स के फ्रेंड्स भी हो जाते हैं। तो फिर मॉम, बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ की नजरों में छोटे ही रहते हैं। मॉम, जब आप हमारे साथ अपनी सारी खुशियां शेयर कर सकती हैं, तो फिर सौरोज क्यों नहीं? मॉम, पिछले कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि कोई दुख तो है जो आप हमसे छुपा रही हैं। It's not only the physical pain you're trying to hide. There's also some other kind of pain, Mom. Please tell me. तुमने ठीक कहा बेटा, एक तकलीफ, एक दर्द तो है कि मेरी ही बेटी मुझसे नफरत करती है। मॉम, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी बेटी अपनी माँ से ज्यादा दिनों तक नफरत नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ आप सरीना के बिहेवियर को लेकर काफी अपसेट हैं। पिछले कुछ दिनों से सरीना का बिहेवियर काफी अपसेटिंग रहा है, पर मॉम, आप सरीना को तो जानती है ना, वो बस थोड़ी सी जिद्दी है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। डोंट वरी मॉम, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एवरीथिंग विल बी फाइन। भगवान करे तेरी बात सच हो बेटा। श्योर मॉम, ऐसा ही होगा। तुम सोचती हो कि रैना तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें जन्म देकर उसने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। सोचो कमल, अगर रैना सचमुच तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती तो वो तुम्हें जन्म देती ही क्यों? मैं रैना की पैरवी नहीं कर रही, ये सच्चाई है। दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें सहकर रैना ने तुम्हें जन्म दिया है।